चैनल। ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट का वीडियो है। लास्ट में हम लोगों ने एंड किया था प्रेजेंट टेंस पे। आज हम लोग करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो उसमें होता है जब सेंटेंस आपका जब आपका डायरेक्ट स्पीच जो है सिंपल पास्ट में होता है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। कैसे, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो सेकेंड फॉर्म है उसमें इसके साथ आ जाएगा हैड बीन, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगा शी सेड, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा था। तो जब चेंज होगा शी सेड दैट, शी हैड रिटन अ लेटर। इस तरह से सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जिसका सेकंड टेंस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल लिखेंगे, राम सेड आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। तो इसका चेंज करेंगे हम, राम सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू द मार्केट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म से, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कैसे चेंज हुआ? शी सेड आई रोट अ लेटर, चेंज हुआ शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। यहाँ हैड भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है वॉज वर प्लस आईएनजी वर्ब के साथ फर्स्ट की फॉर्म, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राम सेड आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, वॉज गोइंग आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया तो ये आ गया हैड बीन, मतलब कि हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो आ गया राम सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू द मार्केट। ही जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन था, तो हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। इसके बाद उसके बाद फ्यूचर के टेंसेस का कोई चेंज नहीं है, बस आपके मोडाल्स का चेंज होता है। कैन चेंज हो जाता है कुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में, विल चेंज हो जाता है वुड में, और शेल चेंज हो जाता है शुड में। विल और शेल में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो है कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे जो है माइट में चेंज हो जाएगा, विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, शेल जो है शुड में चेंज हो जाएगा। शेल का एक चीज़ और है कि जब आई और वी होता है तो उसके साथ शेल होता है, पर जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं और प्रोनाउन चेंज हो जाता है तो वहाँ पे वुड भी आ जाता है। कैसे? अभी मैं बताती हूँ। पहला एग्जाम्पल देखो, आई सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई सेड दैट आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। माई ब्रदर सेड आई शेल गो टू अम्बाला टुमारो, माई ब्रदर सेड दैट ही वुड। अब यहाँ ही आ गया तो ही के साथ शुड नहीं आएगा, वुड आएगा। ही वुड गो टू अम्बाला टुमारो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। रिपोर्टेड स्पीच जब रिलेट करती है यूनिवर्सल ट्रूथ से, प्रोवर्ब से, जो कहावतें या जो मुहावरे हम बोलते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट से, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। सिर्फ अगर कभी चेंज होता भी है तो सिर्फ प्रोनाउन का, नहीं तो टेंस का कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम इस बात को बदल नहीं सकते, तो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। माई फादर सेड मैन इज मोटल, इंसान नश्वर है, तो आएगा माई फादर सेड दैट मैन इज मोटल। ठीक है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें कभी भी कुछ चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ आती हैं, सिर्फ आपका कॉमा हटता है, उसकी जगह दैट आ जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो वर्ड्स आपके डायरेक्ट स्पीच में आते हैं वो चेंज होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाते हैं तो इस तरह चेंज होते हैं। दिस दैट हो जाता है, दीज दोज हेयर देयर नाउ देन हेंस देंस थर्स इन दैट वे, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट,
tomorrow the next day, the previous day, yesterday the day before, last night the previous night, next the following, hereby, thereby, ago और before. सेंटेंसेस में जाके ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं. इसको आप नोट कर लीजिए, आपको इसे याद करना है ताकि आपको पता रहे कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे हमारे. रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे अब. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से पहले एक बात बता दूं, अगर एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है डायरेक्ट स्पीच में और उसमें सेड टू आता है तो सेड टू इनडायरेक्ट स्पीच में जाके टोल्ड बन जाएगा. पर वहीं पे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें जो सेड टू है उसकी जगह आस्क्ड, इंक्वायर या डिमांड जैसे वर्ड्स यूज होंगे. कंजंक्शन डैट की जगह वेदर या इफ यूज होगा. इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है वो असर्टिव फॉर्म में मतलब स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगी. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जहाँ पर आते हैं क्वेश्चनिंग में वहाँ पे वही कंजंक्शन का काम करते हैं. जैसे रमेश सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी, रमेश आस्क्ड मी इफ आई प्लेड हॉकी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे. सीता सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, सीता आस्क्ड मी इफ आई. यू के लिए मी के यू को यू सेकंड पर्सन है, मी को देखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो उसकी जगह आई आ जाएगा. हैव का हैड हो जाएगा डन माई वर्क, क्योंकि ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में आ गया. द डॉक्टर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, द डॉक्टर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज. इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके चेंज हो जाते हैं. इंटेरोगेटिव से वो असर्टिव फॉर्म में आ जाते हैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट में. इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम लोग कमांड और रिक्वेस्ट को इंपेरेटिव मूड को एक्सप्रेस करते हैं. द मदर सेड टू मोहन गो अवे. मदर ने जो है वो मोहन को ऑर्डर किया है तो मदर ऑर्डर्ड. अगर रिक्वेस्ट की होती तो रिक्वेस्टेड होता, कमांड की होती तो अब ऑर्डर किया है तो ऑर्डर्ड मोहन. कंजंक्शन आ जाएगा यहाँ पे टू गो अवे. उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस. इसमें हम लोग विश और प्रे जैसे वर्ड यूज करते हैं क्योंकि इन्हीं को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ही सेड टू पारुल मे यू लिव लॉन्ग. अब वो उसको विश कर रही है, मतलब उसको विश कर रहा है वो पर्सन, तो आ जाएगा ही विश्ड दैट. यहाँ पे कंजंक्शन डैट हो गया. पारुल मे का आ जाएगा माइट लिव लॉन्ग. लास्ट सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम वर्ड यूज होता है, क्राई या कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं. एक्सक्लेमेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं जैसे हुर्रा, ब्रावो, ये सब ओमिट हो जाते हैं, हट जाते हैं. एक्सक्लेमेशन साइन भी ओमिट हो जाता है. जैसे वीरेंद्र सेड हाउ क्लेवर शी इज, वीरेंद्र एक्सक्लेम्ड, उसने ऐसा बोला. दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, एक्सप्लेन किया उसने इस बात को. शी सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, शी अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेरी वेल. अपलॉडेड आ गया यहाँ पे क्योंकि उसने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और उसका अप्रिशिएट किया उसको. उसके बाद रोहित सेड अलास आई एम अनडन, ओह मेरा नहीं हुआ है. रोहित ग्रीव्ड, उसको दुख है कि उसका काम नहीं हुआ या जो भी चीज़ है उसकी नहीं हुई है. आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा. इसके साथ आपकी एक प्रैक्टिस असाइनमेंट भी होगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो. थैंक यू.